वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोनेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक। दोस्तों, हम लोग कल रीजनिंग की क्लास में देखे थे बाइनरी लॉजिक का। आज उसी पे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे कि जो हमने पढ़ा कल क्या वो समझ में आया, और उसके टेस्ट पेपर को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो हमने कल पढ़ा क्या वो हमको कितना समझ में आया, क्या उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, हम बता दें, कल हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी लॉजिक में कि पहला जो टाइप होता है वो होता है डेसिमल टू बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी में, डेसिमल से हम लोग कहाँ किस में कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी में कन्वर्ट करना हमने सीखा था कि कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। और मैंने बताया था कि डेसिमल का बेस क्या होता है, तो डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस क्या होता है 2। यानी डेसिमल में हम लोग 10 सिंबल्स का यूज़ करते हैं और बाइनरी में हम लोग 2 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। और ये 10 सिंबल्स है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 सिंबल्स हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 0 और 1 का यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि डेसिमल टू बाइनरी, यानी कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है डेसिमल टू बाइनरी। पहला क्वेश्चन है कि 93 को बाइनरी में बदलिए। हम लोग देखेंगे कि 93 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 93 है और हमारा बेस क्या है 10 है। इसको हमको कन्वर्ट करके बेस 2 के फॉर्म में बताना है कि बेस 2 फॉर्म यानी बाइनरी के फॉर्म में क्या होगा। तो हमने आपको बात बताया था कि 93 को बाइनरी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेस लिए रहते हैं, यानी जिस बेस हम लोग जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से, ठीक है, डेसिमल नंबर यानी जो नंबर चेंज करना है यानी डेसिमल नंबर, और इधर क्या होता है हमारा रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। इधर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। चेंज करना है हमको बाइनरी टू डेसिमल, यानी हमारा डेसिमल नंबर क्या है 93। बेस क्या होता है बाइनरी का 2, यानी 2 में हमको चेंज करना है। यानी हम लोग क्या करते हैं 2 से इसका हम लोग करते हैं फैक्टर करना या डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ के 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। यहाँ हमको रिमाइंडर बचता है 1। फिर अगेन हम लोग इसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगेन हम लोग यही प्रोसेस करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगेन हम लोग 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारा जाता है 2 1 जा 2 और ये हमारा रिमाइंडर बचा 0। और हमने बताया था कि ये 1 जो होता है ये आपको यहाँ पे 1 बचता है। तो हम लोग बताया था जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी हमारा 93 का जो बाइनरी बनेगा वो बनेगा 1 0 1 1 1 0 और 1। ये हमारा बेस हो जाएगा इसका 2। यानी हम ये जो हमारा 93 का बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 93 का, तो 1 0 1 1 1 0 और 1। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 56 को बाइनरी में बदलना। तो वही सेम चीज़ है दोस्तों, हमको किस में बदलना है, बाइनरी में। यानी 56 हमारा क्या है, डेसिमल है, चेंज करना है हमको बाइनरी में। यानी हम लोग का बेस बाइनरी क्या होता है 2 होता है, यानी 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा 4 और यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर हम लोग देखेंगे, फिर इसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगेन हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगेन 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 3 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचेगा 1। और ये हमारा जो 2 से डिवाइड करता नहीं है तो ये हमारा 1 यहाँ पे भी क्या होता है बच जाता है। फिर हम लोग जब इसको बाइनरी में चेंज करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी हम लोग 56 को अगर
डेसिमल है, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 1 1 0 0 0। ये बेस जो रहेगा 2 रहेगा, यानी हम लोग 56 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। फिर देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 77 को बाइनरी में बदलिए। 77 को बाइनरी में बदलिए, तो 77 हमारा है, इसको बाइनरी में बदलने के लिए फिर वही काम करते हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी का बेस होता है 2, 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर यहाँ पे 1 कैरी बचा था, 8 2 जा 16, यानी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 और ये हमारा होगा 9 2 जा 80, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, कैरी रिमाइंडर कितना आया 1 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, यानी रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और ये हमारा 1 यहाँ पे है। वही पता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी 77 को अगर हम लोग चेंज करें बाइनरी में, डेसिमल नंबर है ये, इसको बाइनरी में चेंज करना है तो 1 0 0 1 1 0 1, ये हमारा क्या हो जाता है बाइनरी में चेंज हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना आ गया होगा होल नंबर को। अब हम लोग बात करते हैं अगेन अगले प्रश्न पे बात करें, तो बोला है कि 57 को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है, यानी 57 हमारे पास है, इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, यानी इधर हमारा क्या होता है बेस होता है 2, और इधर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे, रिमाइंडर को हम लोग इस साइड लिखते हैं, यानी हमारा जो जाएगा 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, यानी रिमाइंडर हमारा कितना है 0 है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर हमारा 0 है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बचा है 1, यानी ये 1 ऑलरेडी बचा रहेगा। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इसको क्या करते हैं लिखते हैं, यानी 57 जो है आपका डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है, बेस क्या है 10 है। जब इसको हम लोग चेंज करते हैं बाइनरी के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे 1 1 1 0 0 1, ये हमारा बेस क्या है 2, यानी 57 को जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1 1 1 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया बाइनरी में चेंज हो गया। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि 37 को बाइनरी में बदलिए, किसको 37 को बाइनरी में बदलिए। तो अब देखिए 37 हमारा कितना है, बेस क्या है हमारा 10 है, 37 का बेस क्या है हमारा 10 है, चेंज किस में करना है बाइनरी के फॉर्म में। तो चेंज कैसे करते हैं, सेम वही चीज़ें, 37 हमारा क्या होता है डेसिमल में है, जिसमें चेंज करना है उसके बाइनरी को हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, यानी बेस जो है उसके बेस को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और एक साइड हम लोग क्या करते हैं रिमाइंडर लिखते हैं, यानी यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगेन हम लोग फिर वही करते हैं कि 2 2 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, यहाँ रिमाइंडर बचा 0। अब ये वाला 1 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसको लास्ट में उतार देते हैं। फिर हम लोग इसको नीचे से ऊपर, यानी हम लोग क्या करेंगे इसको कैसे लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 1, ये हमारा क्या है बाइनरी का फॉर्म है, यानी 37 का हम लोग अगर बाइनरी में चेंज करें तो क्या बनेगा 1 0 0 1 0 1, ये हमारा बेस 2 जो होगा ये बता रहा है कि हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। अब अगला क्वेश्चन देखें तो दोस्तों लिखा हुआ है कि 0.625 को बाइनरी बदलना। अब यहाँ पे हमको होल नंबर नहीं है, हमको यहाँ पे अब दशमलव वाला नंबर है जिसमें हमको पॉइंट दिया रहेगा कि पॉइंट वाले नंबर हैं इसको बाइनरी में चेंज करना। तो अभी तक दोस्तों हम लोग जो था होल नंबर को बाइनरी में चेंज कर रहे थे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वाले नंबर में देखने को मिल जाएंगे, होल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करिए। लेकिन अगर डेसिमल नंबर भी अगर पूछ देता है कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या रहेंगी उसको बाइनरी में चेंज करने कैसे किया जाता है, तो कल हमने आपको बताया था
कि जिसका फॉर्म होगा 10 के फॉर्म में बन सकता है, 100 के फॉर्म में बन सकता है, 1000 के फॉर्म में बन सकता है, 10,000 के फॉर्म में बन पाएगा। यानी पॉइंट के बाद अगर ये जो 0 0 बनाते हैं ना, ये अगर बनेगा तभी उस नंबर का क्या करते हैं हम लोग बाइनरी निकालेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या बताए थे कि ये तो बताएं कि किसका बाइनरी निकालना है, दशमलव के बाद किस संख्या का बाइनरी निकालना है। दूसरा क्या है कि इसको बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उसको क्या करते हैं कि 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। और ये मल्टीप्लाई कब तक होगा कि पॉइंट के बाद जो है सारी संख्याएं क्या होता है 0 0 में बदल ना जाए। ठीक है। तो पहला क्या करना है कि उन्हीं नंबर को चेंज करेंगे जो 10, 100, 1000, 10,000 यानी ऐसे फॉर्म में बनते हुए जाएंगे। और दूसरा चेंज करने का जो तरीका है वो कि पॉइंट के बाद जो राइट साइड में जितने नंबर हैं उनको हम लोग क्या करते हैं 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। और कब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि जब तक ये जो है हमारा 0 0 ना हो जाए। आइए देखते हैं कि 0.625 को अगर हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है। बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको चेंज करने का तरीका हमने बताया था 625। इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी ये हो जाएगा 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 5 और 6 2 जा 12। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे 3 अंक पे दशमलव लगा तो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ अगर हमारा 1 आ गया तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक। अब देखिए फिर हम लोग क्या लिखते हैं ये 0.250, तो 0.250 फिर मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2 से, यानी 2 0 0, 5 2 जा 10 कैरी 1 और 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 5। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगेन हम लोग क्या लेते हैं 0.500 इंटू करेंगे 2 से, यानी 2 0 0, 2 0 0 और 5 2 जा 10, यानी आप 3 अंक पे जब दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है हमारा 1। और आप देख रहे होंगे कि इसके लास्ट में जो दशमलव के बाद जो राइट साइड है सारे क्या हो गए हैं 0 0 में क्या हो गए हैं चेंज हो गए हैं। ठीक है। तो 0 0 में चेंज हो गए हैं, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे। बट इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0 1 और बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी अगर कोई कहे कि 0.625 को बाइनरी में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 0 1, ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 0.325 को बाइनरी में चेंज कीजिए। ठीक है। तो वही काम करेंगे कि देखिए क्या दिया है 0.3125, इसका बेस क्या है 10 है, ये क्या है डेसिमल नंबर है। ठीक है। इसको चेंज किस में करना है हमको बाइनरी में नंबर में चेंज करना है। ठीक है। तो हम बताए थे कि दशमलव के बाद हम जो संख्या है उसको हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.3125 को हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 और 5, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। ठीक है। ये 4 अंक पे लगा देंगे, यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद जो संख्या है 0 आई है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 0 हो जाता है। यहाँ वाली संख्या हम लोग लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं फिर 0.6250 को लेते हैं, मल्टीप्लाई किसे करना है 2 से, यानी 2 0 0, 5 2 जा 10 को कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा और 6 2 जा 12। ठीक है। और 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब क्या लेना है हमको 0.2500, मल्टीप्लाई किसे करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 0 2 0 0, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5, फिर 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 0 बच जाएगा। फिर हम लोग क्या लेंगे 0.5000 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 2 0 0 2 0 0 2 0 0 और 5 2 जा 10। जब हम लोग 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा हो गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद सारी संख्याएं क्या हो गई 0 0 हो गई और यहाँ हमारा आ गया 1। और इसको हम कैसे लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी इसको लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 1 0 1 और ये हमारा बेस हो जाएगा 2। यानी अगर 0.3125 बेस 10 को अगर हमको बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1, ये हमारा हो जाएगा बाइनरी के फॉर्म में। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि 0.8125 को बाइनरी में बदलना। 0.8125 को क्या करना है बाइनरी में बदलना है। तो
तो सेम चीज़ है, वही चीज़ बताऊंगा कि 0.825 बेस क्या है इसका, सॉरी ये आपका यहाँ पे होगा ठीक है, यहाँ आपका दिया है 0.8125 ठीक है। बेस क्या है हमारा 10 है। इसको चेंज किस में करना है, बाइनरी के फॉर्म में। कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं, 0.8125 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा 5, फिर 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16 ठीक है। यहाँ हमारा क्या हो गया 1 हो गया ठीक। अब हम लोग लेंगे 0.6250 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 200, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 जा 5 और 6 2 जा 12 ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ पे कैरी क्या हो गया हमारा, अरे मतलब रिमाइंडर की तरफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हमारा क्या लेंगे 0.2500 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 200, 200, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया ठीक है। अब क्या लेंगे 0.5000 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 200, 200, 200, 5 2 जा 10, यानी 4 पॉइंट पे लगाएंगे तो ये हमारा देखेंगे दशमलव के बाद सारी संख्या क्या हो गई 0 0 हो गई और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। और इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी 1 1 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस मतलब कि बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 0.8125 को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 1101, ये हमारा बाइनरी में चेंज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि 0.6875 को बाइनरी में चेंज करना है, 0.6875 को बाइनरी में चेंज करना है, यानी 0.6875 हमारा क्या है डेसिमल, यानी बेस 10 के फॉर्म में है और इसको कन्वर्ट करके हमको बताना है बेस 2 के फॉर्म में। यानी हम लोग लेंगे 0.6875 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14 एंड 15 कैरी 1, 8 2 जा 16, देखिए 7 2 जा 15, 7 2 जा 14 और कैरी 1 था हमारा 15, कैरी 1 है हमारे पास, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा हमारा 17 कैरी 1, 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा हमारा 13 ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1 आ गया। फिर हम लोग क्या लेंगे 0.3750 डिवाइड बाई अरे मल्टीप्लाई बाई 2, 200, 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 15 कैरी 1 ठीक है, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारा 7 ठीक है। यहाँ हमारा क्या बन जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या लेंगे 0.7500 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 700, 200, 200, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 15 ठीक है, ये हमारा पॉइंट लग जाएगा ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 ठीक। अब हम लोग क्या लेंगे 0.5000 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 200, 200, 200, 5 2 जा 10, अगर 4.4 अंक पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा दशमलव के बाद सारे 0 हो जाएगा, ये हमारे 1। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 1011, बेस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यानी अगर 0.6875 को अगर लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1011, बेस क्या हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा बाइनरी फॉर्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, तो ये है हमारा देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी ठीक है। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आप देखेंगे कि पॉइंट के लेफ्ट में होल नंबर होगा और पॉइंट के राइट साइड में डेसिमल नंबर होगा। तो इसको करने के लिए आपको 28 का अलग निकालना पड़ेगा और 0.125 का क्या करना पड़ेगा अलग निकालना पड़ेगा ठीक है। तो इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 28.125 को अगर हमको चेंज करना है बाइनरी में तो कैसे चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए अगर हम बात करें तो 28 को क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे ठीक है। 28 तो 28 का कैसे 2 है ठीक। तो देखिए 2 है तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। फिर 2 से 7 2 जा 14 0, फिर 2 से 3 2 जा 6 कैरी 1, फिर 2 से 2 1 जा 2 कैरी 1, ये हो जाएगा हमारा 1।
ये हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी 28 को लिखना है तो हमारा 1 1 1 0 0, ये हमारा 28 का हो गया। अब हमको लिखना है क्या, 0.125 का, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये 5 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर अगर देखिए 0.250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 0 0, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 0, तो ये हमारा क्या बन गया 0, ठीक। अब हम लोग क्या लिखेंगे 0.500 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी आप देखेंगे 200 200 5 2 जा 10, 3 अंक पे लगाएंगे, दशमलव के बाद सारे क्या हो गए 0 हो गए। यानी जब आप इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी हम लोग को 0.125 को लिखना रहेगा तो किस में लिखेंगे 0 0 1 और बेस हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो अब अगर 28.125 को बाइनरी में लिखना है तो लिखना रहेगा कैसे, 1 1 1 0 0, डेसिमल था, डेसिमल अपनी जगह पे आ जाएगा, और 0 0 1, ये हमारा बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। पीछे प्रश्नों में भी अगर दोस्तों बात करें तो ये जो दशमलव जहाँ पे है वो पॉइंट क्या होगा, अपनी अपनी जगह पे लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट लगाना ना भूलें, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे अपनी जगह, जहाँ पे पॉइंट लगा है वो अपनी जगह पॉइंट लगेगा। अगर दशमलव का किसी भी दशमलव का निकालेंगे तो यहाँ पे हमको दशमलव क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है अपनी जगह पॉइंट क्या होगा, अपनी जगह पॉइंट लगाएगा। अगर जो पॉइंट वाला होता है तो पॉइंट अपनी जगह लगता है, ठीक है। अपने जैसे जहाँ जिस पॉइंट के अगर डेसिमल के पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड वाला निकाल रहे हैं और राइट साइड वाला निकाल रहे हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करते हैं, देख के लिखेंगे। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि 28.25, तो ये इधर जो है हमारा लेफ्ट साइड था पॉइंट के, तो ये हमारा क्या होता है, होल नंबर है, और ये हमारा क्या है, पॉइंट के बगल में ये दशमलव वाला नंबर है, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाला नंबर में दशमलव हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अगर आपके लिए यूज़फुल लगता है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले, इसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर इससे रिलेटेड आप क्या करें, प्रश्नों को सॉल्व भी करें, जिससे आपके बाकी कॉन्सेप्ट भी क्या हो, क्लियर हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।